जय साईनाथ। दुख क्लेश पास जब आया, साईं कथा तरोवर की छाया। देखिए, कैसा भी संकट हो जीवन में, कैसी भी प्रतिकूलता हो, व्यक्ति स्वबल का प्रयोग करता है, यानी कि अपनी ताकत का। जब कार्य सिद्ध नहीं होता तो स्वजन बल का प्रयोग करता है, अर्थात पारिवारिक शक्ति का। जो उसके सगे संबंधी हैं, जो इष्ट मित्र हैं, उनसे सहयोग की परिकल्पना करता है। लेकिन जानते हैं कि न स्वबल काम आता है, न स्वजन बल काम आता है। काम अगर आता है तो गुरु और गोविंद का बल काम आता है। भगवान और गुरु, ये दो ऐसी शक्तियां हैं जो किसी भी प्रतिकूलता में ना तो आपका साथ छोड़ती हैं, और अगर आपका विश्वास अटूट है तो आपको उससे पार भी ले जाती हैं। अब जो कि नववर्ष प्रारंभ होने जा रहा है 2022, हम नहीं जानते कि इसमें कौन सा वेरिएंट आएगा, कौन सी प्रतिकूलता या कौन सा नया संकट उत्पन्न हो सकता है। इसलिए अपने और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए जो सर्वोपरि शस्त्र है वो है भगवान की कथा से इस नववर्ष का प्रारंभ करना। भगवान की कथा में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेकर के, उस कथा के महायज्ञ में एक आहुति डाल करके, उसका अंश बन करके पूरे 2022 के आशीर्वाद का महाप्रसाद हम प्राप्त कर सकते हैं। इसी उद्देश्य से कानपुर में एक बड़ा सुंदर सा ऑडिटोरियम है। वहां 1 जनवरी को आप सबके साथ हम बाबा की कथा को कहेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हम नववर्ष का प्रारंभ व्यथा से नहीं कर रहे हैं प्रभु, कथा से कर रहे हैं। इसलिए हमारा पूरा ये साल खुशियों से और समृद्धि से भरा हुआ हो। ये प्रार्थना, ये मंगल कामना हम कथा में करेंगे। जो कथा में यजमान बनते हैं उनको तो विशेष आशीर्वाद दिया जाता है, परंतु जो किसी भी भाव से जुड़ता है उसको भी कथा का फल देर सवेर से ही सही मिलता अवश्य है। मेरे इन शब्दों पर ध्यान देना, देर सवेर ही सही पर कथा का फल मिलता अवश्य है। आप नहीं जानते कि कौन सी कथा में किया हुआ कौन सा आपका अंशदान, कौन सी कथा में आपका कौन सा भाव परमात्मा को प्रसन्न कर दे और आपके जीवन के किस संकट से आपको दूर रख दे, आपको मुक्त कर दे, ये आप नहीं जानते हैं। हम नववर्ष 2022 का शुभारंभ भी बाबा की कथा से कर रहे हैं। आप सब सादर आमंत्रित हैं सपरिवार, और ना आ पाए तो आपको मालूम है कि कथा लाइव जाती है, बहुत सुंदर प्रसारण होता है यूट्यूब पर, इस पेज पर, और अब हम प्रयास करेंगे इंस्टाग्राम पर भी हो। तो उस कथा में आप जुड़ सकते हैं, उस कथा का श्रवण कर सकते हैं और यथाशक्ति अर्थात सामर्थ्य के अनुसार उस कथा में आप सहयोग कर सकते हैं। यजमान को तो कथा का अनंत फल प्राप्त होता है, परंतु जो भी उसमें जुड़ते हैं वो खाली झोली लेकर के तो नहीं लौटते, ये बात पक्की है।